नमस्कार दोस्तों। वैसे अरविंद केजरीवाल विपक्षी दलों की मीटिंग में जा तो रहे हैं पटना, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने बम फोड़ दिया है सभी विपक्षी दलों के ऊपर और स्पेशली राहुल गांधी के ऊपर। अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया है और ये बिल्कुल साफ कर दिया है सभी विपक्षी दलों को कि पहला मुद्दा और पहला एजेंडा जो होगा वो केंद्र सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश होगा। तो पहले दिल्ली का जो मेन मुद्दा है वो जो है विपक्षी दलों का मेन मुद्दा होगा। तो पटना में होने वाली मीटिंग का मेन मुद्दा क्या होगा? 2024 के इलेक्शन नहीं, उसका मेन मुद्दा होगा जो केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के खिलाफ एक अध्यादेश लाया है, तो उस अध्यादेश को राज्यसभा में कैसे रोकना है, ये मेन मुद्दा जो है पटना में होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं। आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि दिल्ली में ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है आज के बाद दिल्ली सरकार देखेगी, जब तक कि कोई रूल नहीं बन जाता। उसके बाद केंद्र सरकार ने इसके ऊपर कानून बना दिया, अध्यादेश ला के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। तो उसके बाद से अरविंद केजरीवाल परेशान है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग मेरे पास होनी चाहिए और केंद्र सरकार का ये अध्यादेश गलत है और इसको हम राज्यसभा में रोक देंगे। खैर जो भी है, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर भी वो बहुत ज़्यादा हमलावर है। राहुल गांधी को जानबूझ के अरविंद केजरीवाल टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो राजस्थान की बात हो, जब वो राजस्थान गए तो उन्होंने अशोक गहलोत को हर खरी खोटी चोर से लेके हर चीज़ कही। अरविंद केजरीवाल अशोक गहलोत को कहने के पीछे उनकी मंशा सिर्फ एक थी कि मैं राहुल गांधी को मार रहा हूँ थप्पड़, और कुछ नहीं। राहुल गांधी को वो बार बार खंगाल रहे हैं कि आप हमारा साथ देने वाले हैं या नहीं देने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि दिल्ली में जो अध्यादेश लाया गया है, अगर इसके खिलाफ विपक्ष खड़ा होता है तो हम उनके साथ खड़े होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। हालांकि पूरे का पूरा भारत का भ्रमण अरविंद केजरीवाल ने कर ही लिया है, उसमें अरविंद केजरीवाल को कुछ खास मिला नहीं है और ना कुछ मिलने वाला है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये है अरविंद केजरीवाल की प्रॉब्लम। राहुल गांधी से भी वो तंग हो चुके हैं, क्योंकि पिछले 2 महीने से वक्त मांग रहे हैं राहुल गांधी से अरविंद केजरीवाल, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार भी उनके बारे में सोचा तक नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल बहुत ज़्यादा परेशान है, वो पागल हो चुके हैं कि मुझे वक्त तक नहीं दिया जा रहा है। और वहाँ से अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों ले लिया है। वहाँ पे पटना में पोस्टर्स लगा दिए गए हैं कि नीतीश कुमार और मोदी ये दोनों हैं भाई भाई, ये दोनों रहते हैं साथ साथ, तो इनसे बच के रहना रहे। तो कहना क्या चाहते हैं अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल यहाँ तक बोल चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल विचाराधीन पार्टी है, इसके अंदर कोई विचारों वाला इंसान ही नहीं है। ये तक भी राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद केजरीवाल के सौरभ भारद्वाज ये तक कह चुके हैं। अब अंदाज़ा लगाइए इस विपक्षी एकता का, और अरविंद केजरीवाल इसमें कैसे मलाई खाना चाह रहे हैं। हालांकि उस मलाई का कोई खास मतलब नहीं है। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां जानती हैं कि इस अध्यादेश का कोई लेना देना नहीं है, उनसे उसका कोई सरोकार नहीं है, इसलिए वो उस अध्यादेश के ऊपर खास फोकस भी नहीं कर रही हैं। वो बिना मतलब की बात है और अध्यादेश का कोई खास लेना देना सच में है भी नहीं। दिल्ली में कई सालों से सरकारें चल भी रही हैं और कई साल तक दिल्ली में सरकारें थी भी नहीं, तब भी दिल्ली बिल्कुल बेहतरीन चल रहा था। वैसे अरविंद केजरीवाल की आवश्यकता है भी नहीं, इसकी जगह मेयर भी बन सकता है कोई। एक मेयर काफ़ी होता है दिल्ली के लिए। मुझे नहीं लगता बड़ी बड़ी मॉस्को जैसी सिटीज़ भी बिना सीएम के चलती हैं या बिना किसी सरकार के मेयर होते हैं उनके। खैर ये सब छोड़ते हैं। इसके बाद आते हैं ममता बनर्जी के ऊपर। आपको पता ही है ममता बनर्जी पिछले 2-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, जब से कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि सीआरपीएफ की तैनाती जो है पंचायत के चुनावों में बंगाल में होगी। उसके बाद उस डिसीजन के खिलाफ ममता बनर्जी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने ये कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये कहा कि नहीं, ऐसा ही होगा, हम कलकत्ता हाई कोर्ट के जो डिसीजन है उसे बरकरार रख रहे हैं। अब कैसे हुआ क्या हुआ वो अब सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को भी आड़े हाथों लिया था कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आपका यहाँ पे क्या लेना देना है, और सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक चुनाव बंगाल में होते रहे हैं और जो संज्ञान हाई कोर्ट ने लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। जिस तरीके की हिंसा नामांकन के दौरान हो रही है वो बहुत गलत है। कुछ लोगों को नामांकन भरने ही नहीं दिया जा रहा। तो ये सब बातें हुई, लेकिन ममता बनर्जी को देखिए ना, इतना शातिर है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट को ही तमाचा जड़ दिया है। ममता बनर्जी, क्योंकि सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट करना, कितनी सीआरपीएफ चाहिए, ये सारा काम राज्य सरकार का है, ये सारा अधिकार ही राज्य सरकार का है। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना भी है और नहीं भी मानना है।
तो ममता बनर्जी ने एक शातिर चाल चली है, क्योंकि ममता बनर्जी जानती हैं अगर सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट प्रॉपर हो गई तो वो पंचायत चुनाव हार जाएंगी, क्योंकि बिना हिंसा के वो चुनाव नहीं जीत सकती और हिंसा करके भी नहीं जीत सकती। इसलिए वो बीच का रास्ता चुन रही हैं, लेकिन वो रास्ता खुला भी रख रही हैं। उन्होंने मांग की है केवल 22 सीआरपीएफ कंपनियों की। 22 सीआरपीएफ कंपनियां, यानी आप ये कह सकते हैं लगभग 2-2.5 हज़ार जवान। मैं आपको बता दूं, वेस्ट बंगाल में लगभग 23 ज़िले हैं और 23 ज़िलों में 2500 मान लेते हैं, 2500 सीआरपीएफ के जवान 22 ज़िलों में तैनात होंगे। अगर एक ज़िले को भाग भी करें हम तो एक ज़िले में 100 जवान, और टोटल बूथ कितने हैं? लगभग 70,000 बूथ। कहने का मतलब एक बूथ पे एक भी नहीं, 70,000 बूथों में से केवल 2,000 बूथों पे एक सीआरपीएफ का जवान। ये है ममता बनर्जी का दिमाग। ममता बनर्जी इस तरीके से खेलती हैं कि सीआरपीएफ लगा भी दी और नहीं भी लगाई, एक जवान क्या कर लेगा। तो जिस तरीके की मंशा है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद भी ये घटिया सरकारें इस तरीके से चल रही हैं। लेकिन मोदी चोर है, ये सही है, मोदी चोर है, ये है आलम इन लोगों का। जब सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि आपका हाल खराब है, आप चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं, इस तरीके से इतनी हिंसा के बीच में चुनाव संपन्न नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी जो है चुनाव संपन्न करवा रही हैं, और वो भी कितने? 70,000 बूथों पे 2,500 जवान सीआरपीएफ के। ये है आलम। खैर, लेकिन जनता तो समझदार है ही, कभी ना कभी तो पर्दा उठ ही जाता है। वक्त के साथ पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।